फैसला मुअत्तल कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत अटॉर्नी जनरल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश। सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, नशिस्तें इन्हें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया क्या बाकी नशिस्तें भी इन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा, मजीद कहा कि कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आइनी स्कीम के खिलाफ नहीं? आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत अटॉर्नी जनरल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश। सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें इन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बाकी नशिस्तें भी इन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आइनी स्कीम के खिलाफ नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, क्या इलेक्शन कमीशन सो मोटो इख्तियार से बची हुई है? नशिस्तें दोबारा इन्हें जमातों को नहीं दी। जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की अटॉर्नी जनरल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश। सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें इन्हें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल किया गया और मजीद उन्होंने कहा कि क्या बाकी नशिस्तें भी इन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आइनी स्कीम के खिलाफ नहीं? अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया मंसूर अली शाह ने। क्या इलेक्शन कमीशन सो मोटो इख्तियार से बची हुई है? नशिस्तें दोबारा इन्हें जमातों को नहीं दी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर की जानिब से ये सवाल किया गया, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइए समाअत का अहवाल। लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है और अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस वक्त आज की समाअत का हुक्मनामा भी तहरीर करवाया जा रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क दिए गए थे कि हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं। तमाम फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। ये आज का अहम ये डेवलपमेंट सामने आई है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसके ऊपर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को जो है वो रिकॉर्ड में तलब किया था। वो अदालत में पेश भी हुए और उनकी तरफ से बेसिकली आज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो पूरी समाअत थी उसके अंदर बेसिक एक सवाल बार बार उठाया गया कि तमाम सियासी जमातों को जो मखसूस नशिस्तें फराहम करने का जो तरीक़ाकार है उसकी क्या परसेंटेज है वो अदालत को आगाह करें इसके बारे में। और दूसरा उनका जो बेसिक पॉइंट था कि जो मखसूस नशिस्तें थी वो तमाम सियासी जमातों को जनरल जो सीटें हैं उसकी तनासब से जो है वो दी गई और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके हवाले से जो बची हुई दीगर जो मखसूस नशिस्तों की जो सीटें थी, तादाद थी, उनको क्यों दोबारा रीएलोकेट किया जा रहा है, उसका कोई कानून के अंदर कोई तरीक़ाकार मौजूद है तो वो अदालत को आगाह किया जाए। तो उसके ऊपर कोई खातिर खास जवाब नहीं दे सके थे जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे। उसके ऊपर अदालत ने आज ये हुक्म जारी कर दिया है कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन हसीब, ये बताइए अब ये जो हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया है, अब इसका मुअत्तल करने का मतलब क्या है? जो सीटें अलॉट की गई थी अब इस फैसले के बाद उनका स्टेटस क्या है? देखिए अभी इसके ऊपर जो है वो सिर्फ ऑर्डर की हद तक जो हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उसके ऊपर जो है ये उसको मुअत्तल किया है, लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद प्रोसीडिंग होनी है। दरख्वास्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर की गई थी उसको काबिल समाअत करार दिया गया है और इसके ऊपर जो मखसूस नशिस्तें कितनी तादाद में फराहम की जाएंगी, क्योंकि PTI के जो वकील थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो PTI के आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इंतखाबात लड़े थे और जो सीटें जीते हैं वो 82 की तादाद है, जो कि बाद में 3 रोज के अंदर अंदर सुन्नी इत्तेहाद
कौंसिल जो कि जमात है उसके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक जो 82 की जो तादाद है, जो नशिस्तों की तादाद है, उसके मुनासबत से उसकी तनासुब से जो है वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो बनती है वो 23 तादाद बनती है कि वो 23 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो है इनको दी जाएं। तो ये बेसिक उनका केस था और जो कि इलेक्शन कमीशन ने भी रद्द किया था और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी, तो उसको आज अदालत ने काबिल समाअत दरखास्त को करार दिया है और पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है। लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद प्रोसीडिंग होनी है और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि वो जो सीटें हैं मखसूस नशिस्तें वो कितनी तादाद में इनको फराहम की जाएंगी, क्योंकि बार बार समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ही सवाल था कि हमें ये वाज़ेह किया जाए तरीक़ाकार, एक तो बताया जाए कि किस तनासुब से और किस तरीक़ाकार से कौन सी परसेंटेज है जिसके तहत ये जो है सीटें अनाउंस की जाती हैं, दी जाती हैं सियासी जमातों को, क्योंकि एक जो परसेंटेज है, तनासुब है वो होता है। उसके साथ साथ इनकी तरफ से ये बेसिक सवाल था कि तमाम सियासी जमातें जिनको मखसूस नशिस्तें फराहम कर दी गई उसके बाद जो बची थी मखसूस नशिस्तें उनके हवाले से वो अदालत को बताया जाए कि वो क्योंकि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या उन्हें दोबारा सियासी जमातों को ही उसमें तकसीम किया जाएगा, और अगर ऐसा है तो इसका कौन सा रूल है, आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि रीएलोकेट किया जाएगा, उनको दोबारा फराहम उन्हीं सियासी जमातों को दोबारा उनमें तकसीम की जाएंगी मखसूस नशिस्तें। तो इसके हवाले से कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके थे और बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि आइन के अंदर ऐसा कहीं रीएलोकेशन का नहीं लिखा गया, कुछ लिखा नहीं है इनके लिए। ठीक है, सही बात साथ रहेगा। दिल बड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल किया गया ये तो बड़ी खबर है, लेकिन चूंकि अभी स्टेटस जो वो नशिस्तें थी उन पर कोई असर नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद इस केस को सुनेगी और फिर कुछ एस्टेब्लिश करेगी कि उन सीटों का क्या करना है। देखिए, अब तो इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान है कि उसने जो ये अनप्रेसिडेंटेड काम किया और उसमें एक नई नज़ीर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कायम की, जो कि आइन और कानून में तो ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उसमें ये नशिस्तें जो हैं वो बाकी सियासी जमातों को बांट दी जाएं। तो ऐसे में जो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो इजाफी नशिस्तों की हद तक जो है वो मुअत्तल किया गया है, तो ऐसे में अब ये जो नई नज़ीर बनी है, क्या इस नई नज़ीर की तौसीक होगी या फिर इसमें ये जो नशिस्तें दी गई हैं, इजाफी नशिस्तें बांट दी गई हैं, तो क्या ये रिवर्स होगा? क्योंकि इसमें जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं उनके रिमार्क्स बड़े आम है। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक जमात इंतखाबी निशान खो देती है तो बतौर सियासी जमात तो वो फिर भी इलेक्शन लड़ लेती है, और इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने उनके रिमार्क्स भी बड़े आम है कि क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के असूल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो आईन पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें तनासुब का असूल जो है उसको ये वाज़ेह किया गया है और ये तनासुब के असूल के तहत दी जाती हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब अगली समातों में इसको इस्टेब्लिश ये करना है कि उसने ये किस बुनियाद पे, ये कहाँ कानून में लिखा है, ये कहाँ आइन में लिखा है, उसने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि बाकी जो नशिस्तें बची हैं और एक जमात जो उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है लेकिन इन तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली, फिर उसकी ये इंटरप्रिटेशन की गई कि इनके पास चूंकि इंतखाबी निशान नहीं है तो ये एक पार्लिमानी जमात नहीं है, तो ये इतना आसान नहीं होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो इजाफी नशिस्तों की हद तक ये जो मामला है, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो मामला है, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जी ठीक है, हसीब मलिक हमारे साथ इस्लामाबाद से और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।